GN स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग दिखाई दिए। बुज़ुर्ग ने कहना शुरू किया, ए बादशाह, कल सुबह सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जुनूब की तरफ जाना, फिर उस दर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। ये दर्रा पहाड़ों की ढलानों पर ख़त्म होगा। इन ढलानों में गार हैं, यहाँ तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहाँ घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नज़र आएगा, उस रास्ते से नीचे उतरना। और उसके बाद बादशाह ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, यहाँ तुम्हें एक ख़जाना मिलेगा। उस खुली जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा है। बुत की उंगली में एक अंगूठी है। जब तुम इस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा। उसकी तरफ ध्यान न देना और ना खौफजदा होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन लेना। ए बुजुर्ग, उस अंगूठी में क्या खूबी है? बादशाह ने सवाल किया। उस अंगूठी की खासियत ये है कि जब तक तुम उसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब उसको उतार कर हाथ में पकड़ लोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। ये जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, मगर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बादशाह की आंख खुली तो वो परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहकाता है। बादशाह को डर था, अगर ख्वाब शैतानी है तो वो बुजुर्ग का कहना मानकर शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। ये सोचकर इसने ख्वाब के मुताबिक अमल ना किया, बल्कि उस दिन उसने घोड़े की सवारी भी ना की कि कहीं घोड़ा खुद ब खुद पहाड़ों की तरफ न चल पड़े। अगली रात बादशाह को फिर वही ख्वाब नजर आया। वही सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही बातें दोहरा रहे थे। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। लिहाजा सुबह होते ही वो उठा और जनूब की तरफ रवाना हो गया। वो तंग दर्रे में चलता गया। जब ढलानें शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। बादशाह ने सोचा, यही वो जगह है। वो बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वो ठीक उसी जगह को खोदने लगा जहां घोड़ा रुक गया था। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि लोहे का दरवाजा नजर आया। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जा रही हैं और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। बादशाह ने जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बादशाह को एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। रास्ता एक कुशादा गार में ख़त्म होता था। ये गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया। बादशाह ने देखा उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए थे। उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो ना दी। गार के ऐन दरमियान में पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के कद के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के दहाने की तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की एक अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारना चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहा था जैसे बुत नहीं वो इंसान हो। बुत के मुंह से निकलने वाली आवाज़ें जब खुले गार की दीवारों से टकराईं तो यूं लगा जैसे फौज धाड़ रही हो। बादशाह ने पहले तो डर कर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी कि सारा शोर ख़त्म हो गया और बुत एक धमाके से ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह गार से बाहर निकल आया। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए। इसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तड़ंगा स्याह जिन सामने आकर खड़ा हो गया और सर झुकाकर बोला, मेरा नाम मैमून है, हुक्म कीजिए। बादशाह बोला, इस गार का सारा खजाना उठाकर मेरे शाही खजाने में पहुंचा दो। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। यह कहकर मैमून जिन गायब हो गया। बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को नजर नहीं आ सकता था। बादशाह ने अपना हाथ देखा तो वो उसे नजर नहीं आया। पाँव की तरफ नजर की तो पाँव भी दिखाई ना दिया। बादशाह को तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है।
उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज बादशाह ने किसी को ना बताया। उसने अपने तीनों बेटों से भी ये बात छुपाए रखी। खुद भी बिला वजह अंगूठी को इस्तेमाल नहीं करता था। कई बरस गुजर गए। बादशाह बूढ़ा हो गया। एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो इसने बड़े बेटे को बुलाया और उससे बोला, बेटा, तुम मेरे तख्तो ताज के वारिस हो। मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। ये सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा बहुत खुश हुआ। बादशाह के तीसरे बेटे का नाम अली रज़ा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान, आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। बादशाह बोला, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो। लेकिन ये राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। इसमें तुम्हारी भलाई है। ये कहकर बादशाह ने जादू की अंगूठी अली रज़ा को दे दी और इसकी तमाम खूबियाँ भी उसे समझा दी। उस वाक़े के कुछ दिन बाद बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी या हसद भी ना था। अली रज़ा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया था। इसमें वाकई वो खूबियाँ थीं जो उसके बाप ने बताई थीं। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही ना आया, क्योंकि उसे ज़्यादा दौलत की हवस ना थी। उसकी तमाम ज़रूरियात अच्छी तरह पूरी हो रही थीं। एक दिन अली रज़ा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान? आप चुप चुप क्यों हैं? क्या कोई ख़ास बात है? बड़ा भाई बोला, हमारा मुल्क सख्त खतरे में है। बस यही फिक्र मुझे दिन रात खाए जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? अली रज़ा ने पूछा। बादशाह बोला, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाए में जिस बादशाह की सल्तनत है वो बहुत लालची और हरीस है। इसने हज़ारों की तादाद में फ़ौज जमा कर ली है और हम पर शुमाली सरहद से हमला करने की सोच रहा है। अली हंसा और बोला, भाईजान, बस इतनी सी बात? आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें। मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़कर आपके सामने पेश करता हूँ। यह कहकर वो अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतार कर हाथ में पकड़ ली। उसी वक़्त मैमून जिन हाजिर हो गया। अली ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद बादशाह महल में मौजूद था। अली बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वो समझ नहीं सका कि दुश्मन अपने आप ही उसके पास कैसे चला आया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ ना निकला। फिर वो संभल कर बोला, ए बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के लिए मंसूबे बनाता है? तेरा अपना मुल्क बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और इससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफ़ी मांगी और बोला, अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूँगा। जाओ, तुम आज़ाद हो। अली के भाई ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वो बादशाह की जंजीरें खोल दें, लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुलीं। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर बेकार। आखिर कैदी बादशाह ने कहा, ये जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में अली भी आ पहुंचा। अली के हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गईं। अली ने कहा, अब आप जहां चाहें जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिएगा। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब कहीं पहुँच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर बादशाह अली की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, अली मेरे भाई, तुम ही इसको लाए थे, अब तुम ही इसे पहुँचा कर आओ। अली रज़ा बादशाह को लेकर अपने कमरे में गया, उंगली से अंगूठी उतारी और जिनको हुक्म दिया कि बादशाह को उसके मुल्क में पहुंचा दो। उस वक़्त अली के दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि छोटे भाई के पास जादुई ताकत है और इसके बलबूते पर वो जो चाहे कर सकता है।
चुनाचा दोनों भाई अली रज़ा से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंझले भाई से कहा, हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि अली के पास कौन सी जादू की ताकत है। मंझले भाई ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोस के बादशाह के हमले का खतरा टल गया है, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाए। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवा कर बड़ी बड़ी सीनियों में सजा दिए गए। दस्तरखान पर 500 मेहमानों के बैठने की जगह थी। ज़ाफ़रानी पुलाव से भरे हुए बड़े बड़े तबाक चुने गए। थोड़े थोड़े फासले पर सालिम दम्बे भून कर रख दिए गए। किस्म किस्म के अचार, मरब्बे, चटनियाँ और मिठाइयाँ। गर्ज कौन सी नेमत थी जो वहाँ नहीं थी। सब लोग खा रहे थे तो मंझले भाई ने छोटे भाई अली से कहा, काश दस्तरखान पर बगदाद के लीमू भी होते, बस उनकी कमी रह गई है। गोश्त लीमू के बगैर मज़ा नहीं देता, पर लीमू हो तो बगदाद के। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर अली ने बिला सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक़्त मैमून हाजिर हो गया। अली ने उससे कहा, अभी इसी वक़्त 1 दर्जन ताज़ा बगदादी लीमू पेश करो। 1 मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताज़ा लीमू प्लेटों में रखे हुए सामने आ गए। बड़े और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हैरान रह गए। रात को जब मेहमान चले गए तो दोनों भाई इकट्ठे बैठकर अली रज़ा से छुटकारा हासिल करने की तजवीज़ें सोचने लगे। अली रज़ा की एक ख़ास कनीज़ छुपकर इनकी बातें सुन रही थी। वो भागी भागी अली के पास गई और सारा किस्सा कह सुनाया। अगर ये बात है तो मैं भी भाइयों के पास नहीं रहूँगा। अली ने फैसला किया और उसी रोज़ घर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में उसने अंगूठी उतारकर हाथ में ले ली और जिन आया तो उससे बोला, मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है। जजीरा कुफर जो बहराए कलज़म में है। मैमून जिन ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है। अली ने उससे फिर पूछा, शहजादी फातिमा, ये जजीरा कुफर के बादशाह की बेटी है। इसका रंग गोरा, होंठ सुर्ख, बाल स्याह। इस जैसी खूबसूरत लड़की दुनिया जहान में नहीं। फिर तो मुझे जजीरा कुफर में ले चलो। अली ने जिन को हुक्म दिया। जिन उसी वक़्त उसको जजीरा कुफर की तरफ ले उड़ा। रास्ते में वो नदियों, पहाड़ियों और वादियों पर से गुजरे, फिर समंदर के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिर जजीरा कुफर में पहुंच गए। जजीरा क्या था, एक खूबसूरत बाग था। जिधर देखो फूल ही फूल थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नीले समंदर ने जजीरे को चारों तरफ से घेर रखा था। जजीरे में एक शहर भी था। उसकी सफ़ेद रंग की इमारतें सूरज की रोशनी में बहुत भली लगती थीं। शहर के एक सिरे पर बहुत बड़ा शाही महल था। यहाँ पहुंचकर अली ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो बड़ी आसानी से महल में दाखिल हो गया और बाग में सैर करने लगा। इतने में उसे शहजादी फातिमा एक जगह बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी कनीज़ भी थी। कनीज़ का नाम था सिल्वा। अली गौर से फातिमा को देखने लगा। फातिमा सचमुच बेहद खूबसूरत थी। ऐसी हसीन लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। अगले दिन अली ने शहजादों जैसा लिबास पहना और एक खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर महल में चला गया। इसने बादशाह को बताया कि वो एक मुल्क का शहजादा है जो यहाँ से बहुत दूर है। फिर इसने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपकी बेटी शहजादी फातिमा से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। बादशाह हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं। वो भी बादशाहों और वजीरों के बेटे थे, लेकिन शहजादी फातिमा को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है कि मैं सिर्फ उस शख्स से ब्याह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से लीमू, मिस्र से आम और मदीने से खजूरें लेकर आएगा। ये सब चीज़ें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा, शहजादे ने कहा, कल ही लीमू, आम और खजूरें हाजिर कर दूंगा। अगले दिन अली रज़ा फिर महल में गया। 3 गुलाम उसके पीछे पीछे सरों पर ख्वान उठाए हुए आ रहे थे। एक ख्वान में बगदाद के लीमू थे, दूसरे में मिस्र के आम और तीसरे में मदीने की खजूरें। बादशाह ये तोहफे देखकर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा हो जाए। लेकिन शहजादी फातिमा के गुस्से की इंतहा ना थी। उसकी स्याह आंखें और ज़्यादा स्याह हो गईं, होंठ पीले पड़ गए। असल में वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये 3 शर्तें तो उसने इसलिए रखी थीं कि उसे कोई पूरा ना कर सके और ना ही उसकी शादी हो।
وہ جانتی تھی کہ یہ شرطیں جادو کے ذریعے پوری ہوئی ہیں، مگر شرطیں پوری ہو چکی تھیں، اس لیے شادی کے لیے ہاں کہنا ضروری تھا۔ چنانچہ اسی دن علی رضا کی شادی شہزادی فاطمہ سے ہو گئی، لیکن شہزادی کو اپنے شوہر سے سخت نفرت تھی۔ شوہر سے ہی کیا، وہ تو دنیا بھر کے مردوں سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وہ سراغ لگا کر رہے گی آخر علی نے یہ چیزیں کیسے حاصل کیں۔ وہ دن رات اسی کھوج میں لگی رہتی، علی سے مشکل کاموں کی فرمائش کرتی، دنیا بھر کی قیمتی چیزیں مانگتی، کبھی عرب کے بہترین گھوڑے مانگ رہی تھی، کبھی دمشق کا ریشم، کبھی ہندوستان کے موتی۔ علی سب چیزیں مہیا کر دیتا، مگر ہمیشہ احتیاط کرتا۔ جب بھی میمون کو بلا کر کوئی حکم دینا ہوتا، وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا اور کنڈی لگا کر اس سے بات کرتا۔ لیکن ایک دن وہ اپنے کمرے کی کنڈی لگانا بھول گیا، صرف دروازہ بند تھا۔ فاطمہ نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا اور جب علی نے انگوٹھی اتاری اور جن کو بلایا تو وہ چپ چاپ دیکھتی رہی۔ رات کو جب علی گہری نیند سو گیا تو فاطمہ نے انگوٹھی اس کی انگلی سے اتار لی۔ فوراً ہی میمون جن سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس آدمی کو وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے یہ آیا ہے۔ میمون کچھ جھجکا، اسے علی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تو اس کا غلام تھا جس کے پاس اس کی انگوٹھی ہوتی۔ چنانچہ وہ علی کو اٹھا کر اسی طرح دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں پر سے اڑتا ہوا اس کے محل میں چھوڑ آیا۔ علی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی کا محل ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نہیں۔ اس کے بھائیوں نے جب اسے دیکھا تو وہ اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ آخر بھائی تھے، ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ کفر کو بھول جاؤ اور ہمارے پاس آرام سے رہو۔ میں اپنی انگوٹھی حاصل کر کے رہوں گا، وہ مجھے میرے باپ نے دی تھی، میں اسے شہزادی کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی دل کی کھوٹی ہے۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جزیرہ کفر کی طرف چل پڑا۔ 3 مہینے چلتا رہا، تب وہ سمندر کے کنارے پہنچا۔ وہاں جا کر بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ 3 ماہ تک سمندر میں سفر کرنے کے بعد وہ نہر سویز میں پہنچا اور وہاں سے بحیرہ کلزم میں پہنچ گیا۔ جب وہ نہر سویز کے کنارے پر تھا تو اسے جزیرہ کفر کی خبریں ملیں۔ اس نے سنا کہ شہزادی فاطمہ اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر بیٹھ گئی ہے اور ملک میں کسی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، صرف عورتیں ہی اندر آ سکتی ہیں۔ جہازوں کی سخت تلاشی لی جاتی ہے۔ علی کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ شہزادی اس کی واپسی سے خوف زدہ ہے، تبھی جہازوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہ ایک جہاز کے کپتان سے ملا جو گرم مسالے لے کر کفر جایا کرتا تھا۔ علی نے اس کو اشرفیاں دے کر راضی کیا کہ اس کے جہاز میں عورت بن کر سفر کرے گا۔ اس طرح علی برقع پہن کر جزیرہ کفر کے ساحل پر اترا اور ایک سرائے میں رہنے لگا۔ اس کو بہت جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ رعایا شہزادی کو پسند نہیں کرتی، وہ ظالم اور فضول خرچ تھی۔ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لوگ مسکرا کر بات کرنا بھول گئے تھے۔ ایک روز علی محل کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، اسے کنیز سلوا باہر نکلتی دکھائی دی۔ سلوا فاطمہ شہزادی کی خاص کنیز تھی۔ علی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ محل سے کافی دور آ گئے تو علی نے برقع اتار پھینکا اور سلوا سے کہا، میں علی ہوں، تمہاری شہزادی کا شوہر۔ سلوا حیرانی سے چیخی، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے، محل کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ سلوا، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میں جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی۔ سلوا نے علی کو یقین دلایا۔ تو پھر میں جو کہوں وہ کرو، تم بیمار بن کر اپنی مالکن کے کمرے میں لیٹ جانا اور خوب توبہ طلع کرنا۔ شہزادی پوچھے تو کہنا کہ بغداد کی تازہ لیمو ہوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سلوا الٹے پاؤں محل میں گئی۔ شہزادی اس وقت اپنے کمرے ہی میں تھی۔ سلوا سینے پرونے کا کام لے کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ شہزادی نے اس کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ایک غلام سے کہا کہ فوراً شاہی طبیب کو بلا کر لاؤ، لیکن سلوا نے اسے روک دیا اور کراتے ہوئے بولی، میرا ایک ہی علاج ہے شہزادی صاحبہ۔ شہزادی بولی، وہ کیا؟ بغداد کے تازہ لیمو۔ یہ سن کر شہزادی بولی، آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھیں مت کھولنا، ورنہ لیمو نہیں ملیں گے۔
सिल्वा ने झूठ मूठ अपनी आंखें बंद कर लीं। शहजादी ने अलमारी से एक छोटी सी सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ी और कमरे के दरवाजे पर बने हुए ताकचे में से सोने का डिब्बा निकाल लिया। डिब्बे में हाथी दांत की डिबिया थी और इसमें जादू की अंगूठी थी। जो ही शहजादी ने अंगूठी निकाली, मैमून जिन सामने आ गया। हुक्म की देर थी कि बगदाद के लीमू आ गए। सिल्वा अपनी लंबी लंबी पलकों में से सब कुछ देख रही थी। अब जो शहजादी लीमू लेकर उसके पास आई तो उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। शहजादी ने आवाज़ दी तो उसने अपनी आंखें खोल दीं और लीमू देखकर खुशी से चीख उठी। अगले दिन सिल्वा अली से मिली और उसे सारा हाल कह सुनाया। अली बोला, अंगूठी मेरे पास ले आओ। सिल्वा मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन शहजादी थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो सिल्वा ने अलमारी में से सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ताकचे में से सोने का डब्बा उतार लिया। फिर डब्बा खोलकर जल्दी से अंगूठी पहन ली और अली के पास पहुंची। अली ने अंगूठी ले ली और सिल्वा से कहा, जल्दी से महल में चली जाओ और यूं जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। सिल्वा चली गई तो अली ने मैमून को बुलाया और शहजादों जैसा लिबास पहना। फिर अंगूठी मुंह में रख ली और वो नजरों से उजल होकर महल में दाखिल हो गया। महल में जाकर उसने अंगूठी उंगली में पहन ली और शहजादी के कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम, अली ने शहजादी से कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? शहजादी हक्का बक्का रह गई और चीख कर बोली, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे चैन से रहने दो। ये मेरा मुल्क है, तुम्हारे बाप ने मुझे इसका वारिस बनाया था। अब वो मर चुके हैं, इसलिए मैं तख्त हासिल करने के लिए आया हूँ। शहजादी पथरा कर रह गई। थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर दौड़कर अलमारी में से सीढ़ी निकाल लाई और ताकचे में से सोने का डब्बा उतारा। डब्बा खोलकर हाथी दांत की डबिया निकाली, उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब थी। अली ने अपना हाथ शहजादी को दिखाते हुए कहा, ये रही अंगूठी, ये मेरे हाथ में है। शहजादी गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। वो नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर अली ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, नौकरों को बुलाने से क्या फ़ायदा? तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही के सामने मैं हजार हजार सिपाही खड़े कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अंगूठी उंगली से उतार ली। मैमून उसके सामने हाजिर हो गया और उसने जिन से कहा, बताओ हम इस शहजादी के साथ क्या सलूक करें जिसका चेहरा सफ़ेद और दिल काला है? मालिक, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ हुक्म मानना चाहता हूँ। जिन ने जवाब दिया, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी थी। अली ने कहा, लेकिन मैं इसे आज़ाद भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये जादू की अंगूठी के बारे में जानती है। मैमून खामोश खड़ा हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। अली ने कहा, मैमून, शहजादी को उठाकर उस गार में ले जाओ जहाँ से मेरे अब्बा जान को ये अंगूठी मिली थी। उसको वहाँ ले जाकर सुला दो जहाँ पीतल का बुत पड़ा था। ये वहाँ 1000 बरस तक सोई रहेगी, यही इसकी सज़ा है। जिन शहजादी को लेकर उसी वक़्त गायब हो गया। अली ने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली। उसके बाद वो जजीरा कुफर पर हुकूमत करने लगा। रियाया उससे बेहद खुश थी। उसने शहजादी की कनीज़ सिल्वा से शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, शहजादी फातिमा आज तक पहाड़ों के अंदर गार में पड़ी सो रही है और अल्लाह ही जानता है कि जब वो जागेगी तो क्या मुसीबत लाएगी। लेकिन अभी फिक्र की कोई बात नहीं, वो कई सौ साल तक सोई रहेगी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।